डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में विषय हिंदी में क्षितिज भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा वर्णित कैदी और कोकिला नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय कैदियों के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जाता था, किस तरह से क्रांतिकारियों के लिए जेल में डाला गया था और जेल में डाल करके उन्हें किस तरह से यातनाएं दी जा रही थीं। उनके लिए खाने के लिए भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। उसी घटना का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इस रचना में किया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता था, क्रांतिकारियों के लिए किस तरह से अंग्रेज सरकार अत्याचार करती थी। इन सभी का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम हिंदी के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने किस तरह से अनेक रचनाओं के माध्यम से इस हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम है बावई। बावई गांव में हुआ था। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला पड़ता है, उस होशंगाबाद जिले में बावई नामक गांव में हुआ था। होशंगाबाद जिले में बावई नामक गांव में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे। 16 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने शिक्षक कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया। अध्यापन और अध्ययन, अध्ययन कहते हैं पढ़ने के लिए और अध्यापन कहते हैं पढ़ाने के लिए। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था, परंतु कुछ समय के पश्चात इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। प्रखर कहते हैं तेज बुद्धि वाले, चतुर,
माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्त थे और प्रखर बुद्धि वाले थे। इन्होंने अपने पत्रों में देशभक्ति का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया था। इन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया था। इन्होंने करमवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, परंतु ये हिंदी का श्रेष्ठ कवि, हिंदी जगत को प्रकाशित करने वाला सन 1968 ईस्वी में इस संसार से हमेशा के लिए चला गया। हिंदी जगत को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला ये यशस्वी कवि इस संसार से 1968 ईस्वी में हमेशा के लिए अस्त हो गया। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में रह करके अनेक देशभक्त भावनाओं का वर्णन किया था। इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में, अपनी रचनाओं में देशभक्त भावना से ओतप्रोत रचनाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में देशभक्ति की भावना को बहुत ही बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया है। हिम क्रीडनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेड़ू लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां कहते हैं रचनाओं के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी की ये प्रमुख रचनाएं हैं हिम क्रीडनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेड़ू लो जो गूंजे धरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी के लिए पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं उन सभी में राष्ट्रीय भावनाएं मालूम होती हैं, राष्ट्रीय भावनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त अपनी रचनाओं का उल्लेख किया है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भी भावना प्राप्त होती है। उसमें त्याग और देश के लिए कुछ करने की भावना भी प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसीलिए इनके लिए एक भारतीय आत्मा कहकर के भी संबोधित किया गया था। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया था। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के कारण ये कई बार जेल भी गए थे। अंग्रेज सरकार ने इन्हें कई बार कारागार में भी डाल दिया था। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया है। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति त्याग को दर्शाया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण, ब्रितानी अर्थात ब्रिटेन सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कैदी और कोकिला नामक जो कविता है, इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए शोषण को बहुत ही अच्छी तरह से वर्णित किया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर शोषण करती थी, किस तरह से क्रांतिकारियों का वह शोषण करती थी, क्रांतिकारियों को किस तरह से प्रताड़ित करती थी। इस सब का वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला नामक अपनी कविता के माध्यम से समाज को बताया है।
यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से जो भारतीय लोग थे उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जेल में डाल करके किस तरह से उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा था, इस सब का उजागर इस कविता के माध्यम से हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई भारतीयों को यातनाएं, इन सब का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन अपनी कविता में किया है।